ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ए एन क्या है, ए एन का अर्थ होता है कौन से पद का मान ज्ञात करना है, उस पद का मान। ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, और डी क्या है यहाँ पर सार्वय अंतर। तो देखिए प्रश्नानुसार ए हमारा कितना दिया हुआ, प्रथम पद क्या है 2, डी सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, पिछले वाले वीडियो में बताया था, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1। तो a2 देखिए कितना दिया हुआ है 7, और a1 कितना दिया हुआ है 2। तो हमारा डी सार्वंतर है वो कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब बात की जाए एन, एन का अर्थ होता है पदों की संख्या। कौन सा पद आपसे पूछ रहा है, 10वां पद। तो ये देखिए 10वां पद ये किसको अंकित करता है, एन को अंकित करता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एन बराबर 10। ये हमें प्रश्न में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए पूछा क्या है 10वें पद का मान, तो एन इक्वल टू हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये उपरोक्त मान इसमें लिखेंगे एन बराबर, देखिए ए की जगह क्या लिख दूं मैं 2 प्लस कोष्टक एन माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। अब देखिए बोर्ड मास के नियम के आधार पर पहले कोष्टक सरल करेंगे। तो एन इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितने बचे 9 इंटू 5। पहले गुणा होगा तो 9 को 5 से गुणा करें, कितने आए 45, और यहाँ पर क्या है 2। तो कितना आंसर मिल रहा है 47। तो ए एन इक्वल टू 47, ये हमारा क्या मिल गया आंसर। तो ये जो 47 है वो 10वें पद का क्या है, मान है। वापस देख लीजिए एक बार प्रश्न को। प्रश्न ये था 2,7,12। अब 5.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से अलग है। विभिन्न प्रकार के तरीकों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आधार पर सरलीकरण किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। अब देखिए मान आपको क्या कर रखा है, दे रखा है प्रश्न में ना, एक बार प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए। 21, 18, 15 का कौन सा पद, मतलब पद का क्या पूछा है, पद का मान नहीं पूछा है, पद की संख्या पूछी यहाँ पर कि कौन सा पद, कितने नंबर पर ऐसा पद आएगा उसका मान क्या होना चाहिए -81। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे 21, 18, 15 ऐसे करके श्रेणी चलेगी, तो हमारे एक पद आएगा उसका मान क्या आएगा -81। तो उस पद का नंबर क्या होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो देखिए दिया हुआ क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो a इक्वल टू कितना दे रखा है 21। डी मतलब सार्वंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 18 में से क्या घटाएंगे a2 माइनस a1, तो 18 में से 21 गए, कितने बचे -3। ये ध्यान रखना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो हमेशा ऋणात्मक मान आएगा। 18 में से 21 गए तो -3। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि किसी भी श्रेणी में उत्तरोत्तर अगर पदों के मान में कमी आ रही है तो सार उत्तर हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। अब आगे देखिए -81, ये पद का मान हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए एन का मान हमें माइनस का क्या दे रखा है 81। तो मतलब पूछ क्या रहा है, एन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सूत्र वही एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन की जगह इसका मान रख दे, कोष्टक में आप ऐसा भी लिख सकते हो उपरोक्त मान इस सूत्र में रखने। तो एन का मान कितना आ गया -81 दिया हुआ था, ए कितना दिया हुआ है 21, और प्लस की जगह प्लस एन आपको पता नहीं है तो एन की जगह एन रख दो, -1 की जगह -1, और डी कितना प्राप्त हुआ -3। अब देखिए एन का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रखो, बाकी को पक्षांतरित करते जाओ। पहले इसको पक्षांतरित करेंगे, अलग का भाग है, प्लस का 21 है, कोई ना कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ये इधर आ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये -81 पहले है और -21 इधर आ गया, बराबर n माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए -81 और -21 कितने हो गए, -102 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए ये कोष्टक पहले यहाँ पर ऐसे ही पड़ा है, -3 क्या है, गुणा में है, तो गुणा की कोई संख्या पक्षांतरित होगी तो किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो ये n-1 ऐसा ही है, तो -102 बटा -3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 102 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 34। अब देखिए n-1 इक्वल टू क्या आ रहा है 34। तो अब आपको पता है ये माइनस का एक उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 34 + 1 आंसर कितना मिल रहा है 35।
देखिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा, तो 35 नंबर पर जो पद आएगा उसका मान क्या होगा, माइनस का 81। इस प्रोसेस से किया है, आप जरूर ध्यान से। अब देखिए 5.2 का तीसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 व 41 है, तो आपको 40वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। छठा पद का मान दिया हुआ है 19, इसका मतलब A6 कितना दे रखा है आपको, 19 दिया हुआ है, और A17 कितना दे रखा है, 41, और आपको A40वां पद क्या करना है, ज्ञात। तो देखिए इन दोनों पदों को दिया हुआ हो और आपको कोई अन्य पद ज्ञात करना हो, इसके लिए क्या विधि काम में आती है। आपको देखो दिए हुए चीज के आधार पर एक नया समीकरण का निर्माण करना है। तो A6 = 19 दिया हुआ है, तो आप देखिए सूत्र क्या होता है, AN = A + n-1 × D। अब यहाँ पर देखिए कौन से पद का मान दिया हुआ है, छठा पद का, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, A6 = A हमें क्या नहीं है, पता नहीं है, लेकिन n हमें क्या है, पता है, छठा पद। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 - 1 × D भी हमें क्या नहीं है, पता है। अब देखिए इस छठे पद का मान AN मान दिया हुआ ना, छठे पद, तो छठा पद का मान कितना दिया हुआ, 19, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 19 = A + 6 में से गया कितना बचा, 5D। ये समीकरण क्या बन गया, A। रूपरेखा के आधार पर समझ गए। A6 = 19 दिया हुआ था, तो AN बराबर सूत्र था A + n-1 × D। तो A6 छठे पद का मान, छठे पद का मान हमें 19 दे रखा था, A की जगह A आ रहा है, n का मान पता है, छठे पद का मान है ना, तो n का मतलब क्या हो गया, 6 में से गया 5 और D से क्या गया, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इसको सरल कर लेंगे, A17, तो सूत्र वही लगाओ, AN = A + n-1 × D। अब देखिए A17, तो n की जगह क्या लिख दूंगा, 17, A + 17 - 1 × D। अब देखिए 17वें पद का मान कितना है, 41 है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 41 = A + 16D। समीकरण क्या बन गया, 2। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण क्या आ गया, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, A + 16D = 41 है, और 1 क्या है समीकरण, A + 5D = 19। अब आप देखिए घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, AB प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे एक क्या हो गया, कट, 16 में से 5 गए, क्या बचा, 11D = 41 में से 19 गए, कितने बचे, 22। तो 11D = क्या आ रहा है, 22। यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, ये नीचे वाली चीज आगे ऊपर लिख रहा हूँ, 11D = 22। तो D बराबर क्या मिल रहा है हमें, 22/11। 22 में 11 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। ये मान अभी किसका प्राप्त हुआ है, सारंतर प्राप्त हुआ। अब देखिए सारंतर का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में से रख के किसका मान निकालोगे, A का मान निकालोगे। अब यहाँ पर देखिए आगे का रब करते हैं, सरलीकरण के आधार पर देखिए समीकरण 1 ये था, और हमें D का मान कितना मिला था, 2 मिला था। D का मान कितना मिला था, 2। ये जो D का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। 2 कौन सा था, जो A17 = 41 के आधार पर मिला था, A + 16D = 41। तो यहाँ पर देखिए A + 5D = 19, इसमें रखोगे या उसमें रखोगे, दोनों में A का मान क्या आना है, समान ही आना। तो यहाँ पर देखिए A की जगह A + 5 की जगह 5, D का मान कितना मिला, 2, तो यहाँ पर क्या रख दिया, 2 = 19। तो A + 10 = 19, ये 10 प्लस के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 9। A का मान कितना मिल गया, 9। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको, A40, 40वां पद का आपको क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस, A40 = A + n-1 × D। 40वां पद का मान ज्ञात करना है, तो A40 = A का मान कितना है, 9। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 रखेंगे, प्लस n, तो कौन से पद का मान ज्ञात करना, 40 होगा, n = 40 × D कितना मिला, 2। तो A40 = 9 + 40 में से 1 गया, 39 × 2। तो A40 = 9 +
39 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 78। ये हमारा आंसर 87। ये 40वें पद का मान कितना मिल गया 87, 87। तो इसमें आपको दो पदों का मान दिया हुआ होगा और किसी तीसरे अन्य पद का मान आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो एक सीधा सा ये भी याद रख सकते हैं, a6 = 19 दिया हुआ ना, तो करना क्या होता है, यहाँ पर 6 है ना, तो a + 5d = 19, 17 है तो a + 16d = 41। फिर बड़े वाले समीकरण से छोटा वाला समीकरण घटाओ, a का या d का कोई सा भी एक मान ज्ञात करो, उस मान को समीकरण 1 या 2 कोई से भी मान रखो और a या d का मान ज्ञात करो। फिर a और d के माध्यम से जो इसका पद का मान पूछा है उन दोनों मान रखो। n का मान तो आपको पहले भी अवेलेबल रहेगा 40, दोनों मान आप रखोगे, n का मान पहले अवेलेबल है तो आपके n का मान कितना था 40, तो a 40 का क्या आ गया मान। अब अगले वाले टाइप का चौथा प्रश्न देखो। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप से ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें देखिए आपको कुछ अलग पूछ रहा है। समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश 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 -62 के अंतिम पद से अगर देखिए ये चीज आपसे पूछी हुई हो तो सूत्र भी क्या लगेगा, अलग लगेगा। अंतिम पद से 11 पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए पहले प्रश्नों में क्या होता था, जैसे 10, 7, 4, इसमें आपको पूछ रही 11 पद ज्ञात करना, तो यहाँ से काउंटिंग होती थी 1, 2, 3 ऐसे करके 11 नंबर पर आता, वो मान हम an = a + n-1 × d से ज्ञात करते थे। लेकिन इसमें अंतिम पद से ज्ञात करना, इसका अर्थ क्या हुआ, ये -62 है ना, इससे उल्टी गिनती शुरू होगी, इधर से देखना है कि 11वां पद कौन सा है। ठीक है, इसके लिए सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो an = l - n-1 × d, ये सूत्र कब काम में आएगा, अंतिम पद से बात पूछे तो। आप यहां पर लिख लीजिए अंतिम। अब आपको देखिए प्रथम पद कितना दे रखा है 10, सारांतर ज्ञात करना है। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे तो a2 - a1 = 7 - 10। वही बात, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाएगी तो हमेशा मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ऐसा देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी में उत्तरोत्तर पदों के मान में कमी आ रही है तो सारांतर हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये डी के पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी मान आने के लिए पहचान होती है। और देखिए अंतिम पद कितना दे रखा है, l = -62। आपको an का मान दिया, n का मतलब क्या है, कौन सा पद, वाह क्या किसको अंकित करता है, n को अंकित करता है 11। तो यहाँ पर n बराबर क्या दे रखा है 11। तो देखिए an = l का मान कितना है -62, माइनस की जगह माइनस, n का अर्थ क्या है 11 - 1 × d -3। इस सूत्र में यहाँ पर माइनस आएगा और उस सूत्र में वहां पर प्लस आएगा। an = -62 में से एक गए कितना हुआ 10, और 10 को 3 से गुणा करके क्या आया -30। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। -62 + 30 क्या आ गया -32। तो an = -32। ये हमारा क्या मिल रहा है आंसर, मतलब -32 जो मान आएगा वो अंतिम पद से 11वें पद का मान।